जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस विद तस्लीम सर में। मेरा नाम है तस्लीम अंसारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे आज आपका टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, COOH। अगर COOH ग्रुप जुटा हुआ है तो समझ लेना कि वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सबसे मेन पहचान है आपकी, ठीक है, सबसे मेन पहचान है इसका। और ये मेन पहचान, और उसके बाद क्या होता है, देखिए अगर यहां पर हमने एक क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक COH है, क्या एक COH है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर दो है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर तीन है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और उससे ज्यादा है, ढेर सारे हैं तो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। तो मेन ये है कि एल्किल ग्रुप के साथ अगर COH ग्रुप जुटा हुआ है, एल्किल समूह के साथ, आर फॉर एल्किल ग्रुप, एल्किल माने CH3 C2H5 एथिल मेथिल प्रोपिल, इनके साथ अगर COH जुटा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये इसका पहचान हो गया। अब उसके बाद जनरल फार्मूला जो है CnH2n+1 COH ना, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या, और उसका सफिक्स क्या होगा, सफिक्स होगा ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड। ओके, तो अब देखिए इस क्लासिफिकेशन भी आप समझ गए, इस चीज को समझ गए। देखिए मान लीजिए एल्केन एल्किन एल्काइन, इसी के ऊपर ये बनता है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। उसको छोड़ करके और जितने भी हैं सब सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। तो प्राइमरी फंक्शनल के ग्रुप के ऊपर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट होता है। तो फार्मूले में देखिए एल्केन मान लो है, अगर मान लो एल्केन है, उसमें से ई हटाइए और एक एसिड जोड़ दीजिए, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। और मान लो इसकी जगह पर मेथेन होता तो मेथेन में से ई हटाते, ठीक है, मेथेन होता, एथेन होता, कुछ भी आप करते तो वो कार्बन की संख्या पर डिपेंड करता और उसके बॉन्डिंग पर डिपेंड करता। सिंगल बॉन्ड होगा एल्केन, डबल बॉन्ड होगा कार्बन के बीच तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। उसमें से ई हटाना है और ओइक एसिड जोड़ देना है। तो एल्किन में से ई हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, एल्किनोइक एसिड। एल्काइन में से ई हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, एल्काइनोइक एसिड। तो इस तरीके से आपका ये फार्मूला बनेगा। अब चलते हैं कुछ कंपाउंड के, जो ये कंपाउंड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को उसको बनाने के लिए। तो यहां पर देखिए CH3COOH, CH3COH आप जानते होंगे, सिरका जो होता है एसिटिक एसिड, उसका ये फार्मूला है। अब आज आप उसका आईपीएसी नेम लिखेंगे, आईपीएसी नेम, ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके नेम लिखेंगे, वो सब कॉमन नेम थे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या काउंट करिए पहले। सबसे पहले चीज कार्बन की संख्या, एक और एक दो हो गया। अगर दो है तो दो के लिए रूट वर्ड क्या यूज होगा, रूट वर्ड एथ यूज होगा, एथ। अब आपको ये पता है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कार्बन बीच इसमें सिंगल बॉन्ड है, और स्ट्रक्चर बना करके आप क्लियर इसको देख भी सकते हैं कि भाई कैसे हम मान लें कि सिंगल बॉन्ड है। तो C डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर H, तो कार्बन कार्बन बीच आपको सिंगल बॉन्ड मिला, यानी ये क्या है, एल्केन। जब एल्केन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। चलिए अच्छा, एथेन, एथेन में से ई हटा दीजिए ना, आपको क्या हटाना है, देखिए फार्मूला, एथेन में से ई हटाना है और उसमें क्या जोड़ देना है, ओइक एसिड, ओइक एसिड बन सकता है, एथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में CH3 CH2 CH2 COOH। देखिए कार्बोक्सिलिक समूह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है। अभी हम आगे आने वाली वीडियो में वरीयता क्रम को भी बता देंगे। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है। दूसरी चीज है, ये तो सिंगल आपका चल ही रहा है। तो क्रियात्मक समूह जिधर भी रहता है उधर से कार्बन को गिना जाता है। और अगर क्रियात्मक समूह ऐसा है कि जिसमें कार्बन भी उपस्थित है, उसको भी काउंट करते हुए चलते हैं। तो कार्बन की संख्या टोटल कितनी हो गई इसमें, टोटल हुए 4 है। तो इसको क्या लिखेंगे आप, ब्यूटेन हो जाएगा। और ब्यूटेन में आप क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड। अब आप कह रहे हैं नंबरिंग नहीं आ रही है, नंबरिंग इसलिए नहीं आ रही, पहले नंबर पर है। और पहले नंबर पर अगर ये क्या होता कि नहीं होता पहले नंबर पर, तो उसको आप क्या कर सकते थे कि दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, तो उसको आपको लिखना कंपल्सरी रहता है। ओके, फिलहाल यहां पर जो है देखिए ये तो हो गया आपका। अगला देखते हैं CH3 CH2 COOH ना, कार्बन की संख्या टोटल कितनी है,
कार्बन संख्या 3 है, 1 2 3 3 है, तो आप क्या लिखोगे? प्रोपेन। क्या लिखोगे? प्रोपेन। और प्रोपेन में क्या जोड़ दो? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। और चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ओइक एसिड। तो पहला नंबर लिखिए चाहे मत लिखिए, ये भी है आपका। अब देखते हैं CH3 ओके। अब यहां पर काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3 हो गया। दूसरे नंबर पर CH3 ग्रुप है तो मेथिल ग्रुप है, प्रतिस्थापी है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। प्रतिस्थापी को क्या किया जाता है? पहले लिखा जाता है। जिसकी काउंटिंग नहीं होती है, ऐसा कार्बनिक समूह जिसकी काउंटिंग नहीं हो, वो क्या है? प्रतिस्थापी है। और प्रतिस्थापी को कहां लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा। तो दूसरे पर है तो हम क्या लिखेंगे? 2 डाइमेथिल, 2 डाइमेथिल। और कार्बन की संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए एक और बनाते हैं इसमें। ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और फिर COOH, ये आपका बना। अब काउंटिंग अगर आप करिए 1 2 3 4, तो यहाँ दूसरे नंबर पर ये आपका CH3 है। दूसरे नंबर पर CH3 है तो आप क्या लिखोगे? 2 मेथिल लिख सकते हो ना, CH3 है तो मेथिल होगा। कार्बन संख्या 4 है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन और प्लस ओइक एसिड ना, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से नेमिंग आपकी इसकी हुई। अभी और भी कुछ एग्जांपल हम लेकर चलते हैं इसमें। हाँ, कुछ और एग्जांपल इसमें देखते हैं। ठीक, COOH COOH। अब देखिए ये है, इस पर ये फार्मूला नहीं लागू होगा क्योंकि ये देखिए 2 2 2 तो हो गया। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन ना, तो कार्बन संख्या पहले कितनी हुई? 2 है। 2 है तो आप क्या लिखोगे? एथेन। एथेन पहला और दूसरा पर है 1 2 डाइओइक एसिड। एथेन 1 2 डाइओइक एसिड, ओके। ये आप आईपीएसी नाम देख रहे हैं, और वैसे तो इसका जनरली नाम जो है आप्यूलिक एसिड है। अगला देखते हैं, ओके। अब यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 ना, पहले और तीसरे पर है। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे आप? प्रोपेन। प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, ओके। हो सकता है, अब आपको बनाना धीरे धीरे आ रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसा होता है, ठीक है, ये जो CH2CH लग रहा है, ये कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग लग रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको बनाते हैं। तो 1 2 3। अब ये तीनों ग्रुप है, क्योंकि हम काउंटिंग अगर करते इधर से इधर तो एक तो छूट जाता। तो आईपीएसी में स्पेशली बनाया गया इसके नोमेनक्लेचर को, क्योंकि जब इसको अलग करके हम पढ़ रहे हैं और साथ में ले रहे हैं तो यहां पर क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिख दिया जाएगा। तो कार्बन संख्या 3 काउंटिंग कर रहे हैं हम अलग से, तो हम लिखेंगे प्रोपेन, ओके। प्रोपेन, और फिर लिखेंगे 1 2 3, पहले से दूसरे से तीसरे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि हम अलग से उसको ले रहे हैं ना। तो हम लिखेंगे ट्राई और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ना। अगला कोई एग्जांपल, ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मान लो अगर ये ऐसा रहा होता है COH और CH2 और फिर CH2 COOH, मान लीजिए अगर ऐसा रहा होता तो नेमिंग क्या होती? बीच वाला अगर ये ना होता इस तरीके से तो क्या होता? तो कैसे काउंटिंग करते? अब देखिए एक किनारे से एक किनारे तक हम जा पा रहे हैं ना, तो अब जब एक किनारे से एक किनारे जा रहे हैं तो उसका नेमिंग कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन संख्या टोटल कितनी हुई? 5 हुई। 5 के लिए क्या यूज होगा? पेंटेन। पेंटेन 1 5, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड। पेंटेन 1 5
डाइओइक एसिड। तो ये आप इस तरीके से किए, तो जैसा जहां पर सिचुएशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो ना। अब मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड होता जो कि आप 10 कर सकते हो, तो आप मान लीजिए ये इस तरीके से अगर कोई चीज होता COOH, अगर मान लीजिए ऐसा होता, लाइन डायग्राम है, तो इसको कैसे बनाते हैं? वही सिंपल फार्मूला, जितने कोने उतने कार्बन। तो यहाँ पर एक तो कार्बन पहले से ही है ऑलरेडी, 2 3 4 5। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो बची 2 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितना लगेगा, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना लग जाएगा, 3। तो उस हिसाब से अब टोटल जब काउंटिंग करेंगे एक तरफ से 1 2 3 4 और ये क्या 5 है, तो 5 के लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा पेंटेन ना, पेंटेन 1 ओइक एसिड या पेंटेनोइक एसिड, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। तो इस तरीके से आप हर तरीके के जो कार्बोक्सिलिक एसिड थे, जैसे इसको बनाया जाता था, उसको आपने सीख लिया। तो इसको आप उसी तरीके से जैसे इसके पहले आप बनाते थे कि आप पेपर पेन पर उसको बना करके रिवाइज कर सकते हैं, रोक रोक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करिए। तो इस तरीके ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।